हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एंड मैथ का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो आपका इसी साल 2024 में पेपर हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा पेपर कराया गया था। अगर आप राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप लोगों ने इसी का पेपर दिया होगा, तो आप अपनी आंसर शीट से मैच करवा लेना कि आपका क्या क्वेश्चन चाहिए। ये जो पेपर हम करा रहे हैं, ये बुकलेट कौन सा डी है। आप सबको, किसी को ए मिला होगा, बी सी डी सबको अलग मिला होगा, तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने पेपर में टिक लगाइएगा। चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस क्या है हमारा कि यदि किसी परीक्षण में x का मान 0 हो तो x² बराबर 0 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, स्टैटिक शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो स्टैटिक शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, गलतियां और सांख्यिकी त्रुटि है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सामान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन से देखेंगे आप, सांख्यिकी परिणाम होते हैं। सांख्यिकी परिणाम होते तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो कब हुआ था भाई, ये आपका कब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 1749 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक बीमीय आरेख है। तो बीमीय आरेख कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका पाई चित्र का कुल कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 360 डिग्री। क्या होगा, 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि सममित बटन में से माध्य 20 है तो बहुलक 20 है, तब माध्यिका होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10, समांकों की धारणा सारणी आधारित है। तो किस पर आधारित है ये, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, अपवर्जी प्रकार के वर्ग अंतराल में कौन सी सीमा नहीं जोड़ी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न सीमा तथा उच्च सीमा का औसत मान कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी मध्य पद। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, बारंबारता बहुभुज को किसकी सहायता से खींचा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 14, यदि 7x + 5 3x तथा 8 का समांतर माध्य 20 है तो x का मान होगा। तो आपका 14 का जो आंसर इसका निकल के आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, किसी बारंबारता वितरण का मध्य 25 है, यदि वितरण की प्रत्येक बारंबारता को 3 से गुणा किया जाता है तो वितरण का माध्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा, यदि 7 - 5 3 9 5 3 का बहुलक मोड पूछ रहा है, इसमें से मोड क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। बहुलक क्या होता है, जो संख्या जितनी बार रिपीट हो
तो उसको क्या कहेंगे, बहुलक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो 17 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या था, डी क्या था, करेक्ट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या था, 17 का डी आपका सही था, है ना। क्योंकि 5 इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि इस पर माइनस लगा है, तो ये 2 बार रिपीट कर रहा है ना, 3 और 3, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन देखेंगे। पदमान 20, 12, -10, 30, 10, 25 का परास क्या है। ये रेंज पूछ रहा है कि इसका रेंज क्या होगा 18 का, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, यदि n बराबर 16 है, ई एक्स समेसन x बराबर 64 है तथा समेसन x स्क्वायर बराबर 320 है, तो विचरण गुणांक क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 20, निम्न में से किस माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन सबसे कम है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, माध्य विचलन। तो अगला क्वेश्चन से देखेंगे, यदि Q3 बराबर 70 है तथा QD बराबर 25 है, तो Q1 का मान ज्ञात कीजिए। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समेसन x बराबर 54 तथा n बराबर 9, प्रसरण बराबर 16 है, तो समेसन x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 22 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम, समांतर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का सूत्र क्या होगा। तो इसका जो सूत्र क्या होगा, आप सबने सही किया होगा, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे, यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र का भार 56 किलोग्राम है, तो भार का माध्य तथा मानक विचलन क्या होगा। तो 24 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 25 देखेंगे हम, यदि किसी घटना का घटित होना असंभव है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका 0। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक पासा उछाला जाता है, तो अंक 2 से अधिक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2/3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पायसन बटन में निम्न में से क्या सत्य है। क्या पायसन बटन में से निम्न में से क्या सत्य है। 27 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, अपने आंसर बुक से जो भी आपको सीरीज़ मिली हो तो आप उससे मैच करवाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्री नॉलेज 9198 को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको विश्वविद्यालय से रिलेटेड हर एक खबर आपको सबसे पहले पहुँचाई जाएगी। और जितने भी आपके आज आने वाले सेमेस्टर हैं, 4th सेम है या जितने भी सेमेस्टर हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, सारे पेपर हम सॉल्व करवाएंगे इसी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वविद्यालय से कई तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्विपद बटन का सूत्र क्या है। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और अगला देखेंगे 29, प्रायिकता के गुणन के नियम में घटनाएं चाहिए। तो 29 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, यदि द्विपद बटन का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 5 व 4 है, तो n तथा p का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1/2। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, समानता गन्ने के तथा चीनी के मूल्यों के बीच से संबंध है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूर्ण धनात्मक। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम,
33 का क्या है, इसका जो इसका क्या फार्मूला पूछ रहा है, तो इसका जो फार्मूला होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आप सब ने इसको सही भी किया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, यदि x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक r है तो निम्न में से क्या सत्य है। तो 34 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे 35। तो 35 का जो आपका राइट आंसर होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्शन 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि यदि समाश्रेण गुणांक बी एक्स वाई का मान 1 से कम है तो समाश्रेण गुणांक बी वाई एक्स का मान बताइए। तो इसका जो 37 का राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला क्वेश्चन है 38 है। 38 है आपका, प्रतिदर्श में इकाइयों की संख्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 38 का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से किस सर्वेक्षण में समष्टि की प्रत्येक इकाई का परीक्षण किया जाता है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न प्रतिचयन में से कौन सी सामान्य प्रायिकता पर आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, विद्यार्थी के टी परीक्षण में निम्न में से शून्य परिकल्पना के बारे में क्या सत्य है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, यदि इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है, 42 का जो राइट आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 42 का 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 43 का, एक टी परीक्षण में यदि टी की गणना किया जाता है तो सारणी टी में बड़ा है तो एच हाइपोथेसिस का क्या मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 43 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 44 का, 44 का जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप 45, संशोधन पद का सूत्र है, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 46 का जो इसका जो आंसर 46 का थोड़ा आंसर में इसके डाउट है, अगर आप लोगों को इसका आंसर मिले तो कमेंट जरूर करिएगा 46 वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं, एक्स स्क्वायर परीक्षण का सूत्र है, तो 47 का जो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं 48 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 48 का क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम 49 फिशर टी परीक्षण के लिए टी सांख्यिकी है, तो 49 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, क्वेश्चन नंबर 50, इसका निम्नलिखित में से किसको भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, सांख्यिकी सबसे उत्तम अच्छी परिभाषा किसने दी। तो किसने दी इसे सबसे उत्तम परिभाषा इसकी, कांस्टन और काउंडेन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों का वर्गीकरण के बारे में सत्य है। तो 52 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, यदि x किसी स्थान के एक दिन के तापमान को प्रदर्शित करता है तो x होगा। तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, किसी भी वर्ग की संचयी बारंबारता को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कौन सा ग्राफ संचयी बारंबारता पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 55 का क्या है? 55 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 56 त्वरण वक्रों के विच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्न में से कौन सा माप केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 58 आदर्श माध्य के लिए आवश्यक शर्तें किसने प्रतिपादित की? तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 59 वह कौन सा माध्य है जो किसी श्रेणी में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 का क्या आंसर होगा? निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप लोगों में से सबने इसको सही किया होगा। तो जो 60 नंबर है इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? भाई इसलिए किसी लड़के ने हमें पेपर भेजा है तो इसने 31 किया, पता नहीं किस हिसाब से इसने 31 को लगाया। तो देखिए बहुलक में क्या होता है, जब किसी भी नंबर को वो एक से अधिक बार पुनरावृत्ति करे यानी रिपीट करे, तो आप देखिए इसमें से किसी भी को एक से अधिक बार ये रिपीट नहीं किया। तो आपके ऑप्शन में दिया है कि कोई बहुलक नहीं है, बहुलक विहीन है। तो 60 का जो 60 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, प्रोफेसर ह्यूले के अनुसार आदर्श माध्य कहलाता है। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम, 62 विक्षेपण का वह माप जो मानों के चिन्ह को प्लस माइनस को नहीं मानता है। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी माध्य विचलन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे, 63 निम्न मानों का प्रसरण होगा। तो 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे 64 का, यदि ए व बी दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो तो उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता होगी। तो 64 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम 65 द्विपद बटन का आविष्कार किसने किया था? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 66 द्विपद बटन का समांतर माध्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट। 67 देखेंगे, किसी द्विचर अवर्गीय डाटा के चित्रमय निरूपण को कहते हैं। तो 67 का इसके आंसर में हमें थोड़ा डाउट है, आप इसको अपने बुक से जो भी आपने पढ़ा हो थर्ड सेमेस्टर में तो देखिएगा, तो वहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको मिले तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, एक्स की वाई पर समाश्रेण रेखा होगी। तो 68 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला देखेंगे 69 प्रसरण विश्लेषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 69 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम,
ऐसी परिकल्पना जो कि संभावित अस्वीकृति के लिए जांची जाती है इस धारणा के साथ कि वह सत्य कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, शून्य परिकल्पना। ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे 71, स्टूडेंट का टी परीक्षण किसने दिया? इसका आविष्कार किसने दिया था? 71 तो किसने दिया था भाई? आप सब ने सही लगाया होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो, WS गोसेट ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे 72, यदि प्रतिदर्श आकार छोटे व स्वतंत्र हो तथा समष्टि प्रमाप विचलन अज्ञात हो तो निम्न परीक्षण लागू होंगे। तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, यदि समष्टि का प्रसरण अज्ञात हो तो प्रतिदर्श आकार छोटा हो तो एकल प्रतिदर्श परीक्षण लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, प्रतिचयन प्रक्रिया में है तो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है। अच्छा 75 का क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कोई चार्ज नहीं लगता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लाते रहते हैं। जितने भी आपके पुराने पेपर हैं सारे पेपर इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। पहले से कोशिश करेंगे कि आपको वो सारे पेपर प्रोवाइड करवाए जाएं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश्वविद्यालय से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको एग्री नॉलेज 9198 चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट है किसी भी स्ट्रीम की, तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन प्रतिस्थापन के साथ विधि में इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 75 है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।